Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. HP सेट पेपर 1 प्रिपरेशन में आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ये एक ऐसा सेक्शन होता है जहां से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक रूल्स के साथ कुछ मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो कि ज़रूर आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे। ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोस अलग-अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट है और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफी है। स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। इसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एज डीजीपीसी। अब देखो कोडिंग और डिकोडिंग का क्या मतलब होता है। इसमें बेसिकली आप लोगों के पास एक कोड दिया होता है और उसको कुछ हिडन वर्ड्स के साथ रिलेट किया होता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम लोग FIRE फायर को DGPC के नाम से लिख दें तो वही रूल को फॉलो करके शॉर्ट को हम क्या कोड दे सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट को क्या नाम दे सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ शॉर्ट, यानी कि टी को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ ये एग्जाम में पूछा गया है। ओके, इसके लिए सबसे पहले लेटर सीरीज में जो हमने ये टेबल्स आपके साथ शेयर किए थे वो आपको पता होने चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस वाला टेबल है और ये अगर आप लोगों को उल्टा टेबल A to Z याद रखना है तो वो है। ठीक है, देखो FIRE आपको सबसे पहले ऐसे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद DGPC आपने ये लिख दिया। अब देखो F को D मान लिया गया है, F को बना दिया गया है D। F कहाँ है, F ये है और F को बना दिया गया है D। दूसरा क्या है, I को बना दिया गया है G। मतलब क्या हो गया, एक टर्म को छोड़कर, एक लेटर को छोड़कर दूसरे पे हम आ गए हैं। वैसे ही R को बना दिया गया है P, R को बना दिया गया है P और E को बना दिया गया है C। ये देखो E को बना दिया गया है C, यानी कि बीच में एक एक लेटर को छोड़ दिया गया है। वैसे ही SHOT शॉर्ट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो ये T है, T में हम S को छोड़ देंगे और मूव किस पे करेंगे, R पे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, T पे एक छोड़कर आ जाएगा आंसर R। ठीक है, करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर B। वैसे ही हो सकता है कि आपसे पूरा शॉर्ट पूछा गया हो। ठीक है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। इसमें T का हमने क्या बताया, S को छोड़ के पीछे आएंगे R। सिमिलरली O में N को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा M। ठीक है, H के केस में G को छोड़ देंगे, इसका कन्वर्जन हो गया F। और S में R को छोड़कर
ये आ जाएगा क्यू। सो अगर पूरा शॉर्ट का आपसे डिकोड किया हुआ पूछा होता तो आंसर होना था क्यू एफ एम आर, लेकिन सिर्फ आपसे टी के बारे में पूछा गया था, लास्ट लेटर के बारे में पूछा गया था, तो आंसर है यहाँ पर आर। ओके, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो आगे वाले क्वेश्चंस भी आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ये टेबल जो बनाया है ये याद रखना है। If tour is written in a certain code as 1 2 3 4, okay, so TOUR tour is written as 1 2 3 and 4. Okay, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज दी हुई है, ये है क्लियर। क्लियर को लिखा है 5 6 7 8 4। सो हमें ढूंढना है स्पेयर, SPARE ढूंढना नहीं है, सॉरी, स्पेयर भी दिया है 9 8 सॉरी 9, ये गिवन है 9 0 8 4 7। So what will be the fifth digit of sculpture in the same code? So आप लोगों से क्या पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया है इसका फिफ्थ नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि हमें P का मीनिंग यहाँ पर ढूंढना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आपको टेबल को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। देखो इसमें कॉमन क्या है, R इसमें है, आर इसमें भी है और आर इसमें भी है। आर का मीनिंग क्या है, सब में सेम है 4। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ई है 7, यहाँ पर भी है ई 7, इसका मतलब है डायरेक्टली हमें यहीं से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो इसमें देखो क्या पूछा है हमसे, फिफ्थ डिजिट पूछा है 1 2 3 4 5, यानी कि पी पूछा है। सो पी का आंसर क्या है, पी रिलेट होता है 0 के साथ, सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए कुछ मिनट मुझे लग रहे हैं, इसलिए आंसर को ढूंढने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज P रोज इज कोडेड एज PROSE, इसको लिख देंगे PPOQE। ठीक है, तो वैसे ही हमें लाइट LIGHT, हमें क्या करना है, लाइट का करेक्ट आंसर यहाँ पर ढूंढना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके केस में क्या हो गया, देखो पहले वाले को एज इट इज रख दिया L, दूसरे वाले को क्या किया हमने, R और P। यहां पर देखेंगे R और P, पहले क्या गिवन है, R गिवन है, उसको हमने P बना दिया, और क्वेश्चन में I गिवन है, सो I से हम क्या बना देंगे, एक छोड़कर पीछे आ जाएंगे तो I से बना देंगे G। ठीक है, तो ये आ गया G। ठीक है, इसके साथ LG, उसके बाद थर्ड को एज इट इज रख दिया, तो G को हम एज इट इज रखेंगे। देखो QRS, ठीक है, QRS ये ऐसे है, तो H से बाद में क्या आता है, सो इस अकॉर्डिंग यहां पर अगर देखोगे तो ये आ जाएगा FGH, ऐसा होता है ना, और T लास्ट वाले को एज इट इज लिखा है, सो लास्ट वाले को एज इट इज लिखेंगे तो ये आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या है, LGGFT। सो ये है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, इसमें डायरेक्टली अगर आप लोगों को देखो, अगर ये वाला I वाला कॉन्सेप्ट और H वाला कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं भी फॉलो करते तो भी आप आंसर को बहुत आसानी से ढूंढ सकते थे। ओके, नेक्स्ट है, इफ समर इज कोडेड एज रनर, SUMMER, समर को अगर RUNNER रनर बोल दिया जाए तो विंटर को क्या बोला जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि विंटर को फिर आप क्या बोलोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। सो देखो इसमें लास्ट के दो वर्ड्स सेम है और सेकंड वाला सेम है, तो इसमें सेकंड वाले को आई लिख देंगे और लास्ट वाले को ER लिख देंगे, हो गया। उसके बाद PQRS ऐसे को जाएंगे। ठीक है, सो W से पहले क्या आता है, V आता है, तो V लिख देंगे, इसको भी हम पीछे की ओर जा रहे हैं। ओके, सो इससे पहले वैसे तो देखो V अगर आपने निकाल दिया तो आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है? फिर भी एम और एन, एम एन आता है, एन के बाद क्या आता है? ओ आता है और इसको उल्टा कर देंगे, सो इसकी जगह यू आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आंसर मिल गया। वैसे सिर्फ वी से ही आप करेक्ट आंसर को ढूंढ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ माइंड बिकम्स, माइंड को अगर के जी एल बी लिखा जाता है, ए आर जी यू ई, आर्ग्यू को अगर वाई पी ई एस सी लिखा जाता है, सो डायग्राम को क्या लिखेंगे? डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, सो इसके लिए क्या होगा? देखो, माइंड को के जी एल भी लिखा है, 2 स्टेप पीछे आए हैं, जे के एल और एम आ गया, 2 स्टेप पीछे आए हैं ना सब में। सो डी से 2 स्टेप पीछे क्या आता है? बी आता है, तो इसका मतलब है ये 2 हटा देंगे। उसके बाद जी आ गया ऑप्शन में, उसके बाद देखो ये वाई भी सब में सेम है। ठीक है, ए के बाद पीछे को जाना है तो जेड और वाई हम वैसे मूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद जी, जी से हमें पीछे की ओर जाना है, सो जी से पीछे की ओर जाकर हमें मिलेगा ई, देन वी हैव पी वाई एंड के। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 2 स्टेप पीछे गए हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आपको ये वाला जो टेबल है ये पूरा याद होना चाहिए। इन केस अगर याद नहीं है और आपको लगता है कि एग्जाम में इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक बार फटाफट से लिख भी सकते हो, लेकिन पेपर में जाते ही सबसे पहले ये टेबल बनाने मत लग जाइएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। पहले पूरे क्वेश्चन पेपर में देख लेना कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और कितने आए हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना समय लगा रहे हो। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई है। हमेशा की तरह कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर कोई भी डाउट हो, हमेशा की तरह मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक।